हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। भैया एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है बाबू। यूट्यूब पे आना किस बच्चे के लिए आप बोल रहे हो? अगर आप बोलोगे तो आपको भी वहां से परमानेंट ब्लॉक करवा दूंगा, ये ध्यान रखना। चलिए, तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो दो टॉपिक हैं आज के। वो टॉपिक सुन लीजिएगा। पहले तो मैं आज के दोनों टॉपिक आपको बता दूं। पहला टॉपिक है आज का भारत रत्न। अरे क्या हो गया भैया? आज का जो पहला टॉपिक है वो है भारत रत्न। और दूसरा अगर मैं टॉपिक की बात करूं, ये तो आपका टॉपिक हो गया। दूसरा दूसरा है पद्म पुरस्कार। बच्चों ये जो पद्म अवार्ड है, आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूं। पद्म अवार्ड आपको जो मिलेगा, प्यारे साथियों ध्यान रखना, पद्म अवार्ड आपको मिलेगा तीन तरीके से, तीन प्रकार का होता है। जिसमें पहला होता है पद्म विभूषण, जिसमें पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण, विभूषण, पद्म भूषण, और बच्चों पद्म श्री। इन चार पुरस्कारों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि आज की क्लास का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा बच्चों, पहला आपको मैं बता दूं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये गारंटी की बात है, आपके पेपर में जितने भी सवाल हैं, आते हैं जितने भी सवाल, वो सारे के सारे मैं क्लियर कराने वाला हूं। सर 25 तक बैच कंप्लीट करा दो? हाँ बिल्कुल करा दूंगा कंप्लीट। 1 तारीख से पहले पहले बैच कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चों। चलिए, तो प्यारे साथियों आपको मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोग पढ़ो ये वाला टॉपिक। अगर मैं पद्म पुरस्कार की बात करूं बच्चों, अगर मैं सबसे पहले आपको पद्म पुरस्कारों की बात करूं, तो पद्म पुरस्कार बेटा ध्यान रखना, इन पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत की गई थी, नहीं सॉरी 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 मैं भूल गया बच्चों। सबसे पहले मुझे भारत रत्न पढ़ाना है। सबसे पहले मुझे क्या पढ़ाना है बच्चों? भारत रत्न पढ़ाना है। ये देखो, आज मैं आप सभी को भारत रत्न पढ़ाना चाहता हूं। अगर आप कोऑपरेट करोगे तो मैं 5 मिनट के अंदर अंदर पूरे भारत रत्न को ऐसे बोल दूंगा जैसे मैंने आपको अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बता दिया हो, मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर। अगर आप लोग सिर्फ 5 मिनट मेरा साथ देंगे तो 5 मिनट में मैं बोलता रहूंगा और आप सिर्फ सुनते रहेंगे। क्या रेडी हो, तैयार हो बच्चों सुनने के लिए? सिर्फ 5 से 7 मिनट लूंगा और पूरा भारत रत्न आपको ऐसे ही याद करा दूंगा। इसके बाद में स्लाइड भी दिखाऊंगा और फिर आपको कहूंगा कि देखो जो मैंने आपको बताया है वो सब कुछ आपको मिला या नहीं मिला। तो बच्चों अब हो रही है 11:05 और 11:10 तक मैं गारंटी की बात है आपको 5 मिनट के अंदर अंदर 11:12 तक क्लियर कर दूंगा। सुनो, भारत रत्न भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। भारत रत्न हमारे देश का भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, जिसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। 1954 से लेकर और 2019 तक यह मात्र 48 लोगों को दिया गया और इन 48 लोगों में कुल 5 महिला थी। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, यह पुरस्कार हर साल नहीं दिया जाता और एक साल में 3 लोगों से ज्यादा को नहीं दिया जाता। फिर ध्यान से सुनो, इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी और यह पुरस्कार हर साल नहीं दिया जाता। 2019 तक 1954 में शुरू हुआ और 2019 तक यह मात्र 48 लोगों को दिया गया। इन 48 लोगों में से 5 महिला थी और जिनमें पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनको यह पुरस्कार दिया गया। बच्चों
जब इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी तो इन पुरस्कारों में यह कहा गया कि यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। मतलब यह पुरस्कार सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जो एट प्रेजेंट जिंदे हैं, यानी कि जिंदे लोगों को ही यह पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन अगले ही साल इस पुरस्कार में एक अमेंडमेंट किया जाता है और फिर यह कह दिया जाता है ठीक है, अब मरणोपरांत भी यह पुरस्कार दिया जा सकता है। तो भारत में सबसे पहले जो मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया, यह दिया गया लाल बहादुर शास्त्री जी को। लाल बहादुर शास्त्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई हो। लाल बहादुर शास्त्री वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश में एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तब दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत रत्न मिला है और लाल बहादुर शास्त्री जी को भी भारत रत्न मिला है। आपको मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूं। जब इस पुरस्कार की शुरुआत की गई तो अब बात आती है कि पुरस्कार दिया किसको जाए। इस पुरस्कार में कितने रुपए दिए जाते हैं, आपसे पूछ रहा हूं। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कितने रुपए दिए जाते हैं? इस पुरस्कार के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं? तो यह ध्यान रखना, इस पुरस्कार में कोई किसी प्रकार की राशि नहीं दी जाती है। इसमें सिर्फ आपको भारत रत्न की एक आकृति दी जाती है और वो की पीपल के वृक्ष, पीपल वृक्ष का जो पत्ता होता है ना, उस पत्ते की जैसी आकृति बनी होती है। उस पत्ते पर लिखा होता है भारत रत्न। क्या लिखा होता है बच्चों? भारत रत्न। लेकिन तुम भारत रत्न शब्द का प्रयोग ना तो अपने नाम के आगे कर सकते हो, ना अपने नाम के पीछे कर सकते हो। सवाल पूछता है क्या यह पुरस्कार विदेशियों को भी दिया जा सकता है? क्या यह पुरस्कार विदेशियों को भी दिया जा सकता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल दिया जा सकता है। क्या आज तक भारत में ऐसा हुआ विदेशी को दिया गया हो? बिल्कुल सर। 1987 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इन खान अब्दुल गफ्फार खान को यह पुरस्कार 1987 में दिया गया। जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में यह पुरस्कार दिया गया। मतलब यह पुरस्कार जिंदे पे भी दिया जा सकता है, मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, एक साल में 3 लोगों को दिया जा सकता है, महिलाओं को भी दिया जा सकता है, विदेशियों को भी दिया जा सकता है। आज तक कितने विदेशियों को दिया गया है? स्वाति, आज तक कितने विदेशियों को दिया गया है? तो आज तक 2 विदेशियों को दिया गया, जिसमें पहले खान अब्दुल गफ्फार खान, और खान अब्दुल गफ्फार खान आपके पाकिस्तान के रहने वाले थे। कहां के? कई बार तो यही सवाल पूछ लेगा कि बताइए खान अब्दुल गफ्फार कहां के रहने वाले थे। दूसरा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को कब दिया गया? नेल्सन मंडेला को दिया गया जब अंबेडकर जी को दिया गया था। अंबेडकर जी को कब दिया गया बच्चों? नेल्सन मंडेला और अंबेडकर जी को एक साथ दिया गया था। कब? लेकिन फर्क यह था कि अंबेडकर जी को मरणोपरांत मिला था। नेल्सन मंडेला को तो मिला जिंदे पे ही, लेकिन उन्हें मिला था आपको बेटा मरणोपरांत। ये बात है 1990 की। ये बात कब की है? 1990 की। एक सवाल और पूछता है, एकमात्र भारत का ऐसा खिलाड़ी जिसे भारत रत्न मिला हो, तो वो सचिन तेंदुलकर है। वो कौन है बच्चों? सचिन तेंदुलकर। क्या आप बता सकते हो भारत में सबसे कम उम्र में, भारत में सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसको मिला? भारत में सबसे कम उम्र में किसको मिला यह पुरस्कार? तो बेटा ध्यान रखना सर जी, ये मिला था सचिन तेंदुलकर को। अगर आप लोगों ने इतने पढ़ लिया। और हाँ, सबसे पहला यह पुरस्कार किसको दिया गया? तो 1954 में यह पुरस्कार सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया, और जिन 3 लोगों को दिया गया उनमें से पहले का नाम था बेटा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और जिन्हें सबसे लास्ट में दिया गया 2019 में। 2019 में किस किस को दिया गया था यह भी आपको बता दूं, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। इन 3 लोगों को एक साथ दिया गया था। इन 3 लोगों को एक साथ दिया गया था। कब? 2019 में। आपको यह बात याद रखनी है कि 2019 में यह पुरस्कार किस किस को मिला था। फिर से बता रहा हूं आपको नाम, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। क्या आपको सर भारत रत्न हर साल दिया जाता? नहीं गुड़िया, जरूरी नहीं है भारत रत्न हर साल दिया जाए। मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको। अगर भारत रत्न हर साल दिया जाता तो 2020 में भी दिया जाता, 2021 में भी दिया जाता, 22 में भी दिया जाता, 23 में भी दिया जाता। बच्चों 19 के बाद अभी तक नहीं दिया गया, तो जरूरी नहीं है कि दिया जाए। लेकिन साल में, एक साल में 3 लोगों से ज्यादा को नहीं दिया जा सकता। समझ रहे हो ना? जैसे कि आपको पता होगा कि 78, 1978, 1979, 1980 तक ये बन रहे। अब बताओ
भारत रत्न मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर आपके इतने पॉइंट क्लियर हैं तो भारत रत्न से आने वाला सवाल तुम्हारा क्लियर है। अपना टाइम देखो, मैंने कहा था 11:11 पे क्लियर कर दूंगा। 11 बज के सर मदर टेरेसा को कब मिला? तो मुझसे तुम कुछ भी पूछ लो बच्चों, जो तुम्हारा मन करे। मदर टेरेसा को मिला था 1980 में। अगर तुम्हारा इतना क्लियर है तो तुम्हारा सब कुछ क्लियर है। ठीक है, चलिए। श्याम कुमार कह रहे हैं फुरगन को किस आधार पर मिलता? उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो जो वर्ल्ड लेवल पर अच्छा हो। आ जाओ जरा, आ जाओ बच्चों। अब देखो भारत रत्न, ये वो भारत रत्न है, आपको मैंने बता ही दिया है बच्चों। आपको फिर से अब थोड़ा सा डिटेल में आप लोग पढ़ना चाहो, कितने साल बाद दिया जाता है ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। और ना ही कहीं पर लिखा है कि भारत रत्न कितने साल बाद दिया जाएगा। सर नरेंद्र मोदी को कब मिलेगा? भाई मैं भगवान थोड़ी हूं बच्चों, मैं भगवान थोड़ी हूं कि कब मिलेगा उनको। आप पूछने लगो गुरुजी मेरी शादी कब होगी, तो मैं एस्ट्रोलॉजी थोड़ी हूं जो आपको बता दूंगा। चलिए, या मैं ज्योतिषी आपको लग रहा हूं कि पवन सर से पूछेंगे भाई चलो हमारे कितने बच्चे होंगे, हमारी शादी कब होगी? तुम पगला गए हो का? मैं क्या बता पाऊंगा बच्चों। तो देखिए, अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में लिखा होता है भारत रत्न। मैंने आपको दिखा दिया भारत रत्न। और भारत रत्न में किसी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न में किसी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जाती है। ठीक है, अगला देखिए। अगला सवाल आपको बता दूं बेटा, भारत का प्रथम नागरिक सम्मान है, ध्यान रखना। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और लास्ट बार 2019 में दिया गया। यानी कि शुरू कब हुआ? शुरू हुआ 1954 में और लास्ट बार दिया गया 2019 में। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक सिर्फ 48 लोगों को मिला। ये 48 लोगों को बना है बच्चों, जिनमें से महिलाओं की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, अगला देखिए। अगर मैं आपको लेके चलूं मेरे प्यारे साथियों, आपको फिर से बता देना चाहता हूं, यहां आ जाओ जरा। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। बच्चों आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूं, जब इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी तो उस समय पर हमारे देश के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो कौन थे बेटा? वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो फिर से आपको बता दूं कितनी बार दिया जा चुका है सर ये। आप ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे तो मैं बड़ा परेशान हो जाऊंगा, जवाब नहीं दे पाऊंगा। सर ये योगी बाबा को मिलना चाहिए, ये मोदी जी को मिलना चाहिए, तो शायद मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। मेरे कहने से या आपके कहने से अगर मिलता हो तो मैं आज ही लिखवा दूं कि हमारे जो अड्डा के सीईओ सबसे पहले उनको मिलना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया कि शिक्षा घर घर तक पहुंचे। ये उन्हीं का तो कदम है बच्चों। ना वो कदम उठाते, ना आज मैं आपको पढ़ा रहा होता, ना आप यहां पढ़ रहे होते। आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो कई बार इतना डिमोटिवेट कर देते हैं टीचर को कि वो पढ़ाना बंद कर दे। सर बताओ उस हीरोइन को कब मिला था? मेरे कहने से नहीं मिलता बेटा कभी किसी को, ना आपके कहने से मिलेगा। आप पढ़ने आए हो, सिर्फ पढ़िए, ठीक है ना। अगला देखो बच्चों, यह पुरस्कार राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 में देना शुरू किया गया था। और जब 1954 में दिया गया तो सिर्फ 3 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया गया था बच्चों, ध्यान रखना। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था बच्चों, लेकिन एक एक बात आपको बता दूंगा। ये देखो, प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। यानी कि अगर आपकी डेथ हो गई तो यह पुरस्कार डेथ होने के बाद में नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चों 1966 में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाने लगा और पहली बार यह पुरस्कार मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया, जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी। 1966 में इनकी मृत्यु ताशकंद समझौते में हुई थी बच्चों। क्या थे बच्चों? ताशकंद समझौते में। आज आपको पता है कितनी तारीख है? आज बताओ कितनी तारीख है बच्चों?
चलो, तो बच्चों आपका आज ये पता होना चाहिए कि आज 17 अप्रैल है। क्या है? 17 अप्रैल है। ईमानदारी से बताओ बच्चों कि आपके पेपर के कितने दिन बचे हैं आज से? आज के पेपर के कितने दिन बचे हैं? भाई 14 दिन यहां बचे हैं और 2 दिन वहां बचे हैं। 15 दिन में बाद तुम्हारा पेपर है, 15वें दिन। और तैयारी कैसी चल रही है? अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है और जैसे तुम पढ़ रहे हो ना, ऐसे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा बच्चों। अरे मैं इतनी जल्दी जल्दी आपको पहले कहानी सुना दी 5 मिनट में, ताकि ये बच्चे याद कर लें यही मेरे सामने बैठ कर, लेकिन नहीं, तुम लोग तो आनंद में रहते हो बेटा। इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई राशि नहीं दी जा सकती और 1 साल में यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया जा सकता है। चलो ठीक है बच्चों, आज आपसे एक बात कर लेता हूं, क्या आप मेरे द्वारा दिए गए 3000 क्वेश्चनों को याद कर लोगे? क्या आप मेरे द्वारा दिए गए 3000 क्वेश्चनों को याद कर लोगे बच्चों? मैं आपको 2000 जीएस के क्वेश्चन आज दे रहा हूं फ्री, कोई पैसा नहीं, फ्री दे रहा हूं। याद कर लेना, आपको 10 नंबर मिल जाएंगे यहां से। और बच्चों 1000 इंग्लिश की वोकैब, 1000 दे रहा हूं आपको इंग्लिश की वोकैब। क्या आप मेरे कहने से पढ़ लोगे बेटा इनको? यस या नो में जवाब चाहिए, सिर्फ पढ़ लोगे ना? तो बच्चों आज आप सभी को 2000 प्लस 1000 क्वेश्चन फ्री मिल रहे हैं। आप लेने आओगे, बाईलैंग्वेज दूंगा बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। ये है तुम्हारा भाई पवन मोरल। अगर कोई और टीचर ऐसा कर दे तो मुझे बता देना, मेरा नाम बदल देना बच्चों। कब दूंगा तो ध्यान रखना बच्चों, 3:30 या 3:40 मान के चलो, 3:40 एसएससी अड्डा पर, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बोलो आओगे सब आज? ये है तुम्हारा भाई पवन मोरल, क्योंकि मुझे पता थी कि तुम्हारा पेपर आ रहा है और तुम्हारी जीएस कमजोर है। तो जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और स्टैटिक के 1000 क्वेश्चन और 1000 इंग्लिश के तुम्हारे लिए बनाए रातों बैठ बैठ कर। कोई जरूरी नहीं थी मेरे लिए, लेकिन बच्चों पेपर आ रहा है तुम्हारा। मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा सिलेक्शन चाहता हूं। ठीक है? तो बच्चों एमसीक्यू है, याद कर लेना, 1 लाइनर क्वेश्चन है। अगला देखो, एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में लिखा होता है भारत रत्न। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप लोग मेरी परेशानी नहीं समझोगे, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूं। मुझे पता है कि आप किसी किसान के बेटा बेटी हो सकते हो, किसी मजदूर के बेटा बेटी हो सकते हो, तुम्हारे पिता कोई पुलिस वाले हो सकते हैं, डीएम एसडीएम के बेटे हो सकते हो, आप किसी अधिकारी के बेटे हो सकते हो, आप किसी नेता के बेटा हो सकते हो। लेकिन बच्चों उन पिता की खुशी वो क्या होगी जब आप पहली कमाई से उनको, मम्मी को साड़ी लाकर दोगे और पापा को पैंट शर्ट लाकर दोगे। बच्चों वो खुशी क्या होगी? आप बस मुझसे तो एक बार कह देना कि पवन सर आपके क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आ गए, मेरा दिल खुश हो जाएगा। ठीक है ना? मैं इन 3000 क्वेश्चनों को बच्चों 50 रुपए में देने वाला था बच्चों को, कि मैंने कि एक बच्चे से 50,000 रुपए लूंगा, लेकिन नहीं, नहीं लेना मुझे पैसा, मुझे सिर्फ बच्चों को देना फ्री। आज मेरा मन कर रहा है, बस बात खत्म। ठीक है साथियों? तो भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? असाधारण कार्य, मानव सेवा के किसी क्षेत्र में, मानव सेवा के किसी क्षेत्र में उच्चतम आदेश की सेवा के रूप में मान्यता प्राप्त हो। कौन कौन से? जैसे कि कला, जैसे कि सामाजिक कार्य, जैसे कि सार्वजनिक मामले, जैसे कि विज्ञान, इंजीनियरिंग, खेल। बच्चों खेल में भारत रत्न दिया जा सकता है क्या? विशाल वो नहीं है 40 रुपए वाले? क्या ये मैं आपसे पूछूं बेटा, खेल में दिया जा सकता है? सर बिल्कुल दिया जा सकता है। और खेल में आज तक किसको मिला है? ये मिला है सिर्फ सचिन तेंदुलकर जी को। और ध्यान रखना, ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे कम एज में भारत रत्न किसको मिला है? तो वो आपका सचिन तेंदुलकर जी को ही मिला है। ये भी आप याद रखना। ठीक है साथियों? अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट कहता है, अब मैं आपसे 10-12 सवाल पूछ रहा हूं, उनके जवाब दे दो। 10-12 सवाल पूछ रहा हूं, फिर आपको पद्म पुरस्कार कराऊंगा। सिर्फ 10-12 सवाल। बताओ, भारत में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिए गए? भारत में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिए गए? तो बच्चों ध्यान रखना, भारत में पहली बार पुरस्कार दिए गए 1954 में। क्या आप बता सकते हैं कि पहली बार जो भारत रत्न दिए गए, पहली बार जो भारत रत्न दिए गए, क्या आप बता सकते हैं कि उस समय पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
उस समय पर देश के राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा ही दिए जाते हैं। और उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे बेटा, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप ये बता सकते हैं क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के रहने वाले थे? ये भी आप एक राज सर, सुषमा कुमारी। अरे वाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये भी ध्यान रखना सर, ये बिहार के रहने वाले हैं। किसके? बिहार के रहने वाले थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये क्या थे बच्चों? प्रथम राष्ट्रपति थे। और पहली बार मिला किसको था? पहली बार मिला किसको था? ये ध्यान रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। अब इनके बारे में आप जानते हो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में? बच्चों, डॉक्टर राधाकृष्णन जी 2 बार भारत के वाइस प्रेसिडेंट रहे, 1 बार प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल, भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 में किसके द्वारा की गई थी? तो जो उस समय भारत देश के राष्ट्रपति रहे होंगे, उनके द्वारा की गई थी बच्चों। तो ये ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। हो गया बात केवल। अगला देखो, अगला कहता है सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया था? तो अगर मैं बात करता हूं भारत रत्न की, 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को? 1954 में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया। उन 3 लोगों के नाम बताओ पहले। बच्चों ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे सबसे पहले किसको दिया गया था, तो बेटा इनको, इनको और इनको, इन तीनों को एक साथ दिया गया था। कब? 1954 में। ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे, मैंने बताया था आपको कि 1954 में, अगर कभी अकेला ऑप्शन आ जाए, अकेला ऑप्शन आ जाए, तो बेटा आप इनका नाम बता सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर 54 में पहुंचा दिया पानी। 51 बच्चों आपको बताना है कि सबसे पहले किस किस को मिला था। तो सबसे पहले चंद्रशेखर वेंकटरमन, राधाकृष्णन जी और बच्चों सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, इन्हीं को कहा जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये तो तीनों ही थे बेटा, इन तीनों को मिला था एक साथ। और प्रथम व्यक्ति की बात करें तो राधाकृष्णन यहाँ पे आंसर आ सकता है। आप यहाँ देखो, अगर आपसे पूछे ना इन तीनों में पहले कौन थे, इन तीनों में पहले कौन थे, अगर ये सवाल आ जाए तो मैंने बता दिया आपको। अब ये डाउट दूर हो गया, अब ये डाउट दूर हो गया कि पहला किसको मिला। तो पहली बार इनको मिला था, पहली बार इनके हाथ में आया। ठीक है ना, बाकी आप आंसर दे सकते हैं। अब दोनों डाउट क्लियर हो गए, दोनों सवाल क्लियर हुए, ये वाला सवाल और वो वाला सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया ना आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, किनको प्राप्त हुआ, मतलब किनको का मतलब 1 2 3 को हुआ होगा बेटा, 1 2 को नहीं हुआ। और यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति पूछ रहा है, एक व्यक्ति में राधाकृष्णन जी का नाम देना है। अगला देखो, सबसे पहले भारत रत्न किसको प्रदान किया गया? तो सबसे पहले अगर भारत रत्न प्रदान किया गया तो जो भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति थे उनको प्रदान किया गया। दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, उनको प्रदान किया गया। अगला देखो बच्चों, अरे रे 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 रे, भारत रत्न सबसे पहले किसको प्रदान किया गया? डी आएगा आंसर, कहां जा रहा भैया। अगला देखो, भारत रत्न का आकार कैसा होता है? भारत रत्न का आकार कैसा होता है? एक एक सवाल सही बताना बेटा। भारत रत्न का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत रत्न का जो आकार होता है वो पीपल वृक्ष के पत्ते की तरह होता है। इसकी तरह होता है, पीपल वृक्ष के पत्ते की तरह होता है, और जिसके तहत कोई नगद राशि नहीं दी जाती। अगर आपसे पूछे कि इसके तहत नगद राशि कितनी दी जाती है, नगद राशि, तो आप लोग बताएंगे कि नगद राशि दी जाती है 0 बटा लड्डू, कोई नहीं दिया जाता। ठीक है, अगला देखिए, अरे भैया पिछला सवाल का बी होगा, किसके द्वारा? ओह माय गॉड, ठीक है बेटा, इस सवाल का आंसर बेटा यही ठीक होगा, राजेंद्र प्रसाद। वो कह रहा है, सवाल सुनो, मेरी गलती है, मैं पढ़ने में मिस्टेक कर गया बच्चों। भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, मतलब किसने दिया, ये ध्यान रखना। सॉरी सॉरी सॉरी,
सही है भैया, ये सवाल ठीक था बाबू। सवाल ये है कि भारत रत्न सबसे पहले किसने दिया, किसने दिया, और बेटा किसको मिला, किसको मिला, किसको मिला इसको। तो दोनों डाउट क्लियर हो गए। सॉरी यार, मुझसे पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला देखिए, भारत रत्न के तहत कितनी राशि दी जाती है? 1 करोड़, 10 लाख और बच्चों 0 करोड़ और आपका 5 करोड़। यार पढ़ने में मिस्टेक हो गई हमसे आज पहली बार। गुरुजी आप स्मार्ट लग रहे हो। भाई वो आपको पता होगा बच्चों, मुझे तो लग नहीं रहा मैं कहां से लगता हूं। तुम्हें देवानंद बना रहे हो या पता नहीं यार क्या है साथियों। तो 0 रुपए मिलते हैं, कोई रुपया नहीं मिलता। अगला सवाल देखो बच्चों, भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा शख्स कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे बच्चों? बहुत आसान सवाल है। ये थे आपके सचिन तेंदुलकर। बच्चों सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं, सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न के साथ में, जिन्हें भारत रत्न प्लस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला हो। बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? सूरज गुप्ता फर्स्ट क्लास है। ओके भैया, आपका स्वागत है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1991 एंड 1992 में हुई थी, इसी पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसी पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले एकमात्र शख्स सिर्फ सचिन। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न किसको दिया गया? स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न किसको दिया गया है? स्वतंत्र भारत का पहला ये तो फिर सीधा सवाल है बच्चों, मुझे सवाल कुछ थोड़ा सा, भाई फिर तो यही होगा 1954 में सीवी रमन और चंद्रशेखर जी को मिला था ना। अगला देखिए, एक वर्ष में कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है? एक साल में कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो बच्चों ध्यान रखना, एक साल में 3 लोगों से ज्यादा को नहीं दिया जा सकता। 3 लोगों से ज्यादा को नहीं दिया जा सकता। अगला सवाल देखो, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आप ये जानते ही हैं, भारत रत्न हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। ये बात आप याद रखना बच्चों, भारत रत्न हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। हो गए बच्चों? अगला सवाल देखो, बोलो भैया। तो आप लोगों को बता दूं, ये सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो ये सिफारिश की जाती है बच्चों आपकी प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, लेकिन दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला देखो, भारत रत्न किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? भारत रत्न किस रंग के फीते में पहनाया जाता है, ये आपको बताना है। इन विच कलर रिबन इन द भारत रत्न अवार्ड ब्राउन? बताओ तो किस रंग का कलर होता है बेटा वो? थैंक यू। तो बेटा ये होता है सफेद रंग का। अगला देखिए, भारत रत्न अब तक कितने गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? गैर भारतीय नागरिकों को दिया जा चुका है, मतलब जो भारत के नहीं थे उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। कितने व्यक्ति थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया जो भारत के नहीं है, वो विदेशी हैं? बच्चों अगर तुमने 5 मिनट की कहानी सुनी होगी ना, सारे वही सवाल पूछ रहा हूं। तो बच्चों सर जी वो 2 हैं, एक दिया गया 1987 में और एक दिया गया 1990 में। ठीक है, एक व्यक्ति को 1997 में दिया गया और एक व्यक्ति 1990 में दिया गया।
अगला देखो, किन दो भारतीयों को भारत रत्न दिया गया है जो भारत के नहीं है? तो बच्चों एक है खान अब्दुल गफ्फार खान, एक है नेल्सन मंडेला। बच्चों इन दोनों को दिया गया है, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? सब कुछ मैंने 5 मिनट बोल दिया था सच्चों, 5 मिनट में सारी कहानी बोल दी थी। जिन्हें भारत रत्न मिला हो वो पहली महिला, और आप जानते हैं भारत देश की पहली महिला, पहली वित्त मंत्री, वो सब कुछ इंदिरा गांधी जी हैं, ठीक है। अगला देखिए, इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1931 सॉरी पहली बार मरणों उपरांत भारत रत्न किसको मिला था? ये भी मैंने बताया था, ये भी मैंने आपको बताया था कि भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें मरणों उपरांत भारत रत्न मिला हो वो कौन है बच्चों? वो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। आपको यह भी बताना होगा कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी, हमारे देश में नहीं हुई थी, ताशकंद समझौते में हुई थी। क्या आप बता सकते हो इन्होंने कौन सा नारा दिया था? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इन्होंने कौन सा नारा दिया था? इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो ध्यान रखना, इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। और अगर आपसे पूछे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा था, तब कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक है। इन्हें 1966 में मिला था। अगला देखो, अगला सवाल, 1987 में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो बच्चों 1987 में मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान को, और ये आपके पाकिस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के? पाकिस्तान के रहने वाले थे, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1990 में भारत रत्न पाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? 1990 में भारत रत्न पाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो बच्चों 1990 की अगर बात की जा रही है तो आपका आंसर आएगा सर जी ये क्या आ गया भाई, नेल्सन और निल्सन, ये तो गड़बड़ा गया। ये वैसे तो आंसर यार नेल्सन मंडेला आना चाहिए ना, वैसे आप इसी को नेल्सन मंडेला कर दो, नेल्सन हो गया बच्चों, बात खत्म। इसी को कर लो नेल्सन मंडेला, सी तो लगा रहेगा फिर, ठीक है ना। बाकी देखो इंग्लिश में दोनों ठीक लिख रहे हैं, नेल्सन मंडेला सी लगा दो, आंसर, बात खत्म, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अगला देखिए, मरणों उपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए, मरणों उपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो बच्चों वो हो जाएगी आपकी अरुणा आसफ अली। अगला देखिए, 2019 में किस किस को भारत रत्न मिला? 2019 में किस किस को भारत रत्न मिला? तो बच्चों ध्यान रखना, इन तीनों को मिला था, ठीक है। अगला देखो, अगला सवाल, भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन बने हैं? थोड़ा तेज चलो, पूरा टॉपिक बचा है। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो बच्चों भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं आपके JRD टाटा। अगला देखो, भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हैं, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री की बात करूं तो पंडित नेहरू जी थे, उन्हें 55 में मिल गया था। कब मिल गया था? 55 में मिल गया था। अगला देखो, अगला देखिए, मरणोपरांत देने की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? तो ये दिया गया 1966 में। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं मरणोपरांत भारत में कब दिया गया, तो ये दिया गया 1966। अगला देखो बच्चों, अगला सवाल है, किस वर्ष संशोधन के बाद अब भारत रत्न प्रदान करने के लिए कोई विशेष निर्धारित नहीं किया गया? तो बच्चों आपको बता दूं, ये है 2011। अगला देखिए, भारत रत्न कहाँ बनाया जाता है? भारत रत्न का जो होता है ना, वो कहाँ बनाया जाता है? ध्यान रखना, वो आपका पश्चिम बंगाल में बनाया जाता है। भारत रत्न के अगले भाग की आकृति पर अंकित होता है सूर्य, तिरंगा, चांद या चंद्रयान? भारत रत्न के अगले भाग पर किसकी आकृति में क्या गुंदा होता है? तो ध्यान रखना सूर्य। अगला देखो, अब ये देखो, थोड़ी डिटेल यहाँ पे मैंने लिखी है, थोड़ी डिटेल और लिखी है तुम्हारे लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, किस किस को कब और कैसे मिला है, ये देख लो। अगर मैं बात करूं, भारत रत्न 48 लोगों को दिया गया फरवरी 2023 तक, यानी कि अगर मैं बात करूं आज तक, आज क्या चल रहा है? आज है 17 अप्रैल, मैं यहाँ लिख रहा हूं 17 अप्रैल तक, मैं लिख रहा हूं 17 अप्रैल तक, 17 अप्रैल 2023 तक कितने लोगों को दिया गया? 48 लोगों को। आज तक कितने लोगों? 2023 तक 48 लोगों को दिया गया। 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया है ना, जिन्हें हम लोग CV रमन बोल देते हैं शॉर्ट में। 1955 में भगवान दास, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू को मिला था। 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत को मिला था, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल मैंने कुछ लिखा है खास खास किस लोगों को कब मिला है, लेकिन जो मुझे जरूरी लगा उनको मैं आपका
अंडरलाइन कर देता हूं, आपको अंडरलाइन कर देता हूं बच्चों। एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, बाकी कुछ नहीं। ये और ये, आप इनको याद कर लो। 48 का नाम नहीं पूछ सकता बाबू, जो मैं बता रहा हूं वो लिखो। 1962, 1966, 1971, 3 लिखो बस, जो मैं बता रहा हूं। आपको जो जो मैं बता रहा हूं वो लिखो बस। अगला देखिए, अगला आपको ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। मदर टेरेसा लिखो, मदर टेरेसा 1980 में, खान अब्दुल गफ्फार खान 1990 में, सॉरी 1997 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला दोनों को कब मिला है? 1990 में। राजीव गांधी 1991 मरणोपरांत, ठीक है, राजीव गांधी को मरणोपरांत। अगला बच्चों, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1992 मरणोपरांत, और कुछ नहीं। इसके बाद 1997 एपीजे अब्दुल कलाम, बस। इसके बाद आपको याद करना है बच्चों 1999 में पंडित रविशंकर, अमर्त्य सेन, नहीं कुछ याद नहीं, बस रविशंकर। अगला 2001 लता मंगेशकर, 2014 सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में, 2015 अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, और 2019 के मैं आपको बता चुका हूं। ये थी पूरी कहानी भारत रत्न की। बताओ भारत रत्न से अब सवाल कोई आएगा तो आपका रह जाएगा बच्चों? अगर भारत रत्न से कोई सवाल आ गया, क्या अब आपका रहेगा? 2000 क्वेश्चन चाहिए तो आज 3:30 बजे यूट्यूब पे आ जाना बेटा, वहां मिल जाएंगे। अब अगर कोई सवाल आ गया, सच बताओ अब भी कोई सवाल रह सकता है क्या भारत रत्न से? अगर तुम्हें सिर्फ मेरी 5 मिनट की कहानी याद होगी जो मैंने शुरू में 5 मिनट बोली। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जो 5 मिनट कहानी बोली मैंने कहीं देखकर बोला था क्या? ईमानदारी से बताना, कोई मेरे हाथ में नोट्स था क्या, या पीछे बोर्ड पर लिख रहा था, मुझे दिख रहा था जो? नहीं था ना कुछ भी, मुझे सब कुछ याद था ना। आपको भी याद हो जाएगा। कई बच्चों को यह लगता होगा कि गुरुजी तो देख देख के बताते हैं। बच्चों ये सारी चीजें मुझे याद रहती हैं, ये मुझे सारी चीजें याद हैं, ध्यान रखो। आपको भी इसी तरीके से कंठस्थ याद हो जाएंगी, ठीक है बच्चों? चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखना, मैंने तो पूरी डिटेल आपको इतनी भी लगाई थी कि किस व्यक्ति को कब भारत रत्न मिला था ये भी मैं आपको बताऊं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है बच्चों। ठीक हो, अगला पॉइंट देख लीजिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर मैं बात करूं तो 1954 में भारत रत्न मिला था डॉक्टर राधाकृष्णन जी को। ये कौन थे, क्यों मिला था आपको पता है? 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति, 1 बार भारत के राष्ट्रपति, ये सब रहे थे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपको बता दूं, स्वतंत्र भारत के इन्हें मिला क्यों था? अब मैं इनके एक एक पॉइंट बता रहा हूं आपको, मिला क्यों था ये भी देख लीजिएगा। इन्हें मिला इसलिए था कि ये सम्मानित राजगोपालाचारी प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और अंतिम गवर्नर जनरल थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल थे, इसलिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो सी राजगोपालाचारी हैं, इनसे सवाल पूछा जाता है, इनसे सवाल ये पूछा जाता एक सेकंड उम्मीद करता हूं आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा किसको कब मिला है। अब मैं आपको लेके चलता हूं बच्चों कहां? पद्म अवार्ड की तरफ। अब मैं आपको लेके चलता हूं बच्चों पद्म अवार्ड की तरफ, आ जाओ जरा। अब मैं आपको लेके चलता हूं यहां पद्म अवार्ड की तरफ। मेरी इज्जत आप लोगों के हाथ में है, मेरी इज्जत आप लोगों के हाथ में है। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा जब पेपर में जाए तो पूरे में से पूरे नंबर लेके आए, समझ रहे हो ना? मैं चाहता हूं कि जब आप पेड बैच पेपर देने जाओ, सर आप जैकेट पहनते हो इतनी गर्मी में, बाबू यहाँ इतनी सर्दी है, इस स्टूडियो में इतनी सर्दी है कि बस पूछो मत। बाहर निकलते ही तो गर्मी लगती है, लेकिन यार स्टूडियो में आओ तो इतनी ज्यादा ठंडक है, यहाँ इतनी ठंडक है कि बस पूछो मत। मेरा तो हाथ सुन्न हो जाता है बिल्कुल, कहते इतनी तेज एसी है। मैं तो अपने रूम की बहुत कम एसी चलाता हूँ, बहुत कम, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा। चलो
अब बात करते हैं हम पद्म पुरस्कारों की। देखो बच्चों, पहला सवाल ये आता है कि पुरस्कारों को क्रम से लगाओ, पुरस्कारों को क्रम से लगाओ। तो आपको बता दूं बेटा, एसी हमारे यहाँ बंद नहीं हो सकती। क्यों? सभी का कोई रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती, एक जगह से स्टूडियो चलती है और वहीं से सबकी स्टूडियो फिट है बेटा। अब मेरे हाथ में रिमोट नहीं है, स्टूडियो में रिमोट नहीं होता। अब देखो, आपको बता दूं पहले नंबर का जो पुरस्कार है वो है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। अगर दूसरे नंबर का पूछे तो वो है पद्म पुरस्कार। क्या है बच्चों? पद्म पुरस्कार। लेकिन पद्म पुरस्कारों को कई भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चों, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण दूसरे नंबर का है, पद्म भूषण तीसरे नंबर का है और पद्म श्री चौथे नंबर का है। ये आप याद रखना। अब अगर इनकी बात करूं बच्चों, तो इनकी शुरुआत की गई थी कब? इनकी शुरुआत की गई थी 1954 में। अगर मैं बात कर दूं तो प्यारे साथियों, इनकी शुरुआत की गई थी 1954 में। जब इनकी शुरुआत 1954 में की गई तो यह कहा गया कि एक साल में एक साल में कितने लोगों को दिया जा सकता है? एक साल में कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है? तो बच्चों ये ध्यान रखना, एक साल में यह पुरस्कार 120 लोगों को दिया जा सकता है। कितने को? 120 लोगों को। सोचो आप, यह पुरस्कार 120 लोगों को दिया जा सकता है। और वो कितनों को दिया जा सकता है? सिर्फ भारत रत्न, सिर्फ 3 को। इसका मतलब इससे कितना बड़ा पुरस्कार भारत रत्न होगा, समझ रहे हो ना? आपको फिर से बता दूं कि 120 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन यह पुरस्कार 3 पार्टों में डिवाइड होता है। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म श्री। बच्चों पहले का तो भारत रत्न है ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनका क्रम याद करो। पहले तो सीक्वेंस याद कर लो। पहले नंबर पे भारत रत्न, दूसरे पे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। गुरुजी पल्लवी को अनब्लॉक कर दो। हाँ, तुम छात्र नेता बन जाओ, आ जाओ पल्लवी को। मुझे पेड और यूट्यूब वो बच्चा चाहिए जो पढ़ने वाला हो। छात्र नेता बनोगे यहां कर, पढ़ लो आराम से। अगर अनब्लॉक नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा? आराम से पढ़ लो, क्या हो गया? बच्चों अगला पॉइंट आपको बता दूं, यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में एक है। ऐसी सभी गतिविधियों या विषयों के उपलब्धियों में पहचान करता है जिसमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल हो। सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल हो। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आता है, यह पुरस्कार विभिन्न विषय गतिविधियों के क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे कला, जैसे सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा में दिया जा सकता है। बच्चों आप एक बात बताओ, ठीक है, आज मैं उसे अनब्लॉक कर दूंगा, लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट ये रहेगी कि दोबारा कमेंट्स मत करना यूट्यूब पे, गलत कमेंट्स। मुझे वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो पढ़ने आए हो, सिर्फ पढ़ने वाली बात करो। अगला देखिए साथियों, अगला साथियों आपको बता देना चाहता हूं, ये देखो पद्म पुरस्कार 1954 में शुरू किए गए। और आपको बता दूं, ये पुरस्कार, ध्यान रखना, ये पुरस्कार वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पुरस्कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो किस लिए? ये देखो, यह पुरस्कार 1978 और 1979 में नहीं दिया गया। पहली बात, यह पुरस्कार 1978 से लेकर 1979 तक नहीं दिया गया। और दूसरी बात आपको बता दूं, यह पुरस्कार 1993 से लेकर 1977 तक 1997 में भी नहीं दिया गया। यानी कि एक बार तो 2 साल नहीं दिया गया, एक बार 93, 94, 95, 96, 97, यानी कि 5 साल एक बार नहीं दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार 3 साल नहीं दिया गया, एक बार 5 साल नहीं दिया गया। कौन सा पुरस्कार? ये आपका पुरस्कार जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगला देखिए, एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल की संख्या मरणोपरांत तथा विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या छोड़कर 120 से अधिक नहीं हो सकती। क्या यह पुरस्कार 120 से अधिक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, समझ रहे हो ना? लेकिन अगर इसमें विदेशी जोड़ दूं और मरणोपरांत जोड़ दूं, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आता है बच्चों, अगला पॉइंट आता है, अब सवाल बता दो इसके 10। 2023 में जब ये पुरस्कार दिए गए
बच्चों 2023 में जब ये पुरस्कार दिए गए तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, यहां ध्यान देना। एक तरफ आपके 106 लोगों को दिए गए। अगर मैं बात करूं 2023 में यह पुरस्कार 123 लोगों को दिया गया। अब 123 में बच्चों एक तो होता है पद्मश्री, पद्मश्री दिया गया 91 को। एक होता है पद्म भूषण, पद्म भूषण ये दिया गया 9 लोगों को। एक होता है पद्म विभूषण, ये दिया गया बेटा 6 लोगों को। इसका मतलब आप अंदाजा लगा लीजिएगा, इनको ऐड करने के बाद में 9 6 15 1 16 और 9 1 10, इसका मतलब ये पुरस्कार 106 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 106 लोगों को दिया गया बच्चों। और यह पुरस्कार हमेशा कब दिया जाता है? तो बच्चों यह दिया जाता है आपका 26 जनवरी के दिन। कब? 26 जनवरी के दिन दिया जाता है। ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। ये वाला चार्ट आप लिख लो अपनी कॉपी में, ये वाले लिख लो, विभूषण भूषण और श्री कितने कितने लोगों को कब कब दिए गए। फोर्स लवर गर्ल, कोई दिक्कत नहीं, आप इसी नाम से रहने तो क्या दिक्कत है, क्यों चेंज करना चाहती हो। अब अगला देखो बच्चों, अगला सवाल, वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया? वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया? तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो बच्चों 2023 में दिया गया बेटा कितने लोगों को? 9 लोगों को। कितने लोगों को दिया गया? 9 लोगों को। आंसर देखो कैसे धड़ाधड़ आ रहे हैं अब आपके। अगला, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये ध्यान रखना। पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिए जाते हैं? तो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं बेटा आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा। अगला देखो, वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया? वर्ष 2023 में, क्योंकि तुम्हें तो 23 के याद करने हैं, लेटेस्ट करंट अफेयर वाला टॉपिक है। कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया? तो 2023 में दिया गया बेटा 6 लोगों को पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कब? 2023 में, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल देखो बच्चों, अगला कहता है पद्म पुरस्कार के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं? पद्म पुरस्कारों के साथ में कितने रुपए दिए जाते हैं, ये बताओ। पद्म पुरस्कारों के साथ में कितने रुपए दिए जाते हैं? 1 करोड़ 20 लाख 5 लाख 0 करोड़ रुपए, बताओ कितने दिए जाते हैं? तो बच्चों ध्यान रखना, इसके तहत कोई भी रुपए नहीं दिए जाते हैं। एक बात मुझे बताओगे, भारत रत्न का प्रयोग क्या आप अपने नाम के आगे या पीछे कर सकते हैं? जैसे मान लो मुझे भारत रत्न मिल जाए, पवन मोरल भारत रत्न, ऐसे लिख सकते हैं क्या आप? या भारत रत्न पवन मोरल ऐसे लिख सकते हैं? नहीं। ये ध्यान रखना, इसका प्रयोग ना तो नाम के आगे किया जा सकता है ना नाम के पीछे किया जा सकता है। समझ में आ गई? यानी कि इस पुरस्कार का प्रयोग नाम के आगे या पीछे नहीं हो सकता है। अगला देखिए, अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? अगर भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात कर रहा है तो बेटा पहले नंबर का ये है, दूसरे नंबर का ये है, तीसरे नंबर का ये है, अब चौथे नंबर का ये है। अब एग्जामिनर कौन सा पूछ रहा है? पहला, तो आंसर क्या आएगा निकल के? पहला आ गया बच्चों, बात खत्म हो गई। अगला देखो, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में कितने लोगों को दिया जा सकता है? पद्म पुरस्कार एक वर्ष में कितने लोगों को दिया जा सकता है? ध्यान रखिएगा सर, 120 लोगों से अधिक को ये नहीं दिया जा सकता, तो सिर्फ 120 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। अगला देखिए, अगला पुरस्कार कहता है बच्चों आपसे, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? अब तुम फंस जाओगे, वरना वही वाली ट्रिक याद करो। चौथा कौन सा मैंने अभी आपको बताया, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, अभी तो बता के हटाऊं? अरे भैया पहला दूसरा चौथा ना बता पाओगे, पहला दूसरा तीसरा और तो चौथा ये नहीं रहा, ऐसे निकाला करो यार, सारे क्वेश्चन आपको बता के चल रहा हूं। अगला देखो, अगला सवाल है, वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए?
ध्यान रखो बच्चों, 91 प्लस 6 प्लस 9 नोट से 15 16, इसका मतलब 106 लोगों को दिए गए भैया जी, दिए गए कि नहीं दिए गए। अगला देखो, 2023 में कितनी महिलाओं को दिया गया ये पुरस्कार, ये भी यार जरूरी जानना है आपके लिए। तो बच्चों महिला थी आपके 19। अगला देखिए, पद्म पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं, अरे अभी तो बता चुका हूं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, आपका ऑल ऑफ द अबव आ गया, उपयुक्त सभी। अगला देखिए, अगला सवाल है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है। जो ना बता पाए अपने कान पकड़ के बैठ जाए, अपने कान पकड़ ले आज, गुरुजी सॉरी बोलो सॉरी जल्दी, जो इसका जवाब गलत दे। हम तुमसे जुदा हो, बोलो भैया। खुश रहो हमेशा, जो होगा देखा जाएगा, पढ़ते रहो, खुश भी रहो। तो बच्चों आपको बता दूं दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका पद्म विभूषण। कौन सा है, पद्म विभूषण, बहुत बढ़िया, गुड, वेल डन बच्चों। अगला देखिए, वर्ष 2023 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया, बताओ जरा। वर्ष 2023 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया अब तुम फंसना जाना, वर्ष 2023 में कितने लोगों को दिया गया, तो भैया 0 बटा लड्डू, क्योंकि 2020 में भी नहीं दिया गया, 2021 में भी नहीं दिया गया, 2022 में भी नहीं दिया गया, और 2023 में भी अभी तक नहीं दिया गया है, तो 0 बटा लड्डू आ गया। अगला देखो, अगला सवाल ये रहा, भारत में भारत रत्न सबसे पहले किसको द्वारा प्रदान किया गया। भैया जी अब आप ये बताओ, क्या अब भी कोई सवाल आपका ऐसा है जो रह जाएगा, सच बताओ। आज टॉपिक क्लियर हुआ नहीं हुआ, आज का ये टॉपिक को आप 100 में से कितने नंबर देना चाहोगे, यही बता दो भैया। बोलो बच्चों, आज की क्लास में मजा आया, पूरा सारे डाउट क्लियर हुए, बहुत बढ़िया भाई, वेल डन बच्चों, वेल डन। तो आज सभी बच्चों को बता दूं कल का टॉपिक क्या है, टॉपिक तो बताओ यार, कल का टॉपिक। एक सेकंड रुक जाओ बस, कल का टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। कल का टॉपिक है नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार करेंगे कल। पीडीएफ आपको लगा चुका हूं पहले ही, क्लास कैसी लगी ये बताओ, और सारे बच्चे मुझसे जुड़ जाना आज 3:30 बजे। आप सभी 3:30 बजे आ रहे हो, यस या नो बता के तो जाओ, कम से कम 3:30 बजे सभी आ रहे हो ना, आ रहे हो 3:30 बजे आज। यूट्यूब पर 3,500 क्वेश्चन आपको फ्री देने के लिए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह पढ़ते रहो, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछते रहो, ठीक है बच्चों, जय हिंद, बाय बाय।